हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। अभी मार्केट हमारा आज का है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुबह हमारा मार्केट आपने देखा होगा, आज मार्केट के अंदर ज़्यादा ऐसी चर्चा नहीं हो रही थी कि मार्केट ज़्यादा गैप में ओपन खोल सकता है, लेकिन हमारे जो जाने माने मीडिया उन्होंने यही बोला था मार्केट अभी खराब है, क्योंकि मार्केट खराब ही सिग्नल दे रहा था। इसलिए जिस हिसाब से सिग्नल देता है उसी हिसाब से वो बीन बजाते हैं। मैं ये बोलता हूँ, अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, तो हमको कौन क्या बीन बजा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसके बजाय हम अपने आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आजकल ऐसी सुविधा उपलब्ध है, जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगा बिल्कुल ही संक्षिप्त शब्दों में। स्मार्टफोन आपको बताना चाहूँगा, लगभग हर एक व्यक्ति के हाथ में जो मार्केट में इन्वॉल्व है उसके पास स्मार्टफोन है। अगर वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेकर के ये सभी बातों को जानने की कोशिश करेगा तो उसको किसी की बीन की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे भी बात की या मेरे चैनल की भी ज़रूरत नहीं है माय डियर। लेकिन अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे बहुत से कारण है। किसी को रुचि नहीं है, किसी को टाइम नहीं है, किसी का आलस है, किसी को समझ नहीं है, किसी का एजुकेशन नहीं है, डॉट 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 डॉट। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट के ऊपर। हमारा जब मार्केट सुबह एकदम फ्लैट की तरह खुला और उसके बाद में माइनस में जाने के बाद मार्केट ऊपर गया, तब उनकी बीन उसी सुर में बोलने लगी, अब यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मैं आपको पिछले 8-10 दिन से आपको बार बार बोलता हूं, मार्केट वहां पे खड़ा है, कभी भी वहां पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसलिए बी केयरफुल होकर के 2-3 महीने की तैयारी करके ही परचेस करें। इसके बोलने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या था, मैंने इंट्राडे के लिए क्लियर कट ना बोलता हूं मैं, और आइडल मनी को ही लगाने के लिए बोलता हूं। और जो बहुत रिस्क ले सकता है उसको मैंने ये बोला स्टॉप लॉस लगा करके काम करे। वैसे तो मैं इसकी सलाह ही नहीं देता हूँ या इसके बारे में बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मेरे को ऐसे कॉल आते हैं या ऐसे मैसेज आते हैं, तो उनको मैं यही बोलता हूँ आप अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि सब कुछ अच्छा होते हुए भी गेम हमेशा FII और DII के हाथ में ही होती है। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर। तो हमारा मार्केट ऊपर गया और सभी को हमारे चैनल वालों ने और मीडिया वालों ने और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उनको बाइंग में मतलब ले गए वो। और मैंने आपको ये बोलता हूँ हमेशा, जब आधा घंटा बाजार को देखो समझो, और जिसमें डायरेक्ट खुलते ही बाय करना वो भी मैं बोलता हूँ सेपरेटली। तो मैंने आपको बोला था वेट करना मार्केट का, उसके बाद में नीचे आए तो स्लैब वाइज बाय करना है। और दूसरा, जिसमें प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट लेते जाइए। ये 3-4 दिन के मेरे वीडियो देखिए, उसमें मैंने 2-3 दफे दोहराया ये बात को। आज वापस दोहराता हूँ, मार्केट अभी भी हमारा वहां पे खड़ा है और उसके अंदर आज जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ में साझा करने आया हूँ, शेयर करने आया हूँ। तो मैं आपको बोलूंगा, आज हमारा मार्केट बहुत शार्पली नीचे गया, आधे घंटे पौने घंटे के बाद में इतना शार्पली नीचे ले गया कि जो मार्केट आपका 200 पॉइंट से भी ज्यादा, 250 पॉइंट से भी ज्यादा प्लस में था, वो -100 पॉइंट, 125, 200 पॉइंट, अभी 250 से भी ज्यादा पॉइंट में माइनस है बाजार अभी। तो मेरा कहने का मतलब, उसमें निफ्टी के अंदर जो 150 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब, मतलब 150 से भी ज्यादा प्लस में था, वो सीधा 100 पॉइंट आ गया। और जो सेंसेक्स है वो आपका धीमे से आप देखोगे तो बहुत शार्पली नीचे, पहले एकदम स्लोली रहा, बाद में एकदम शार्पली अभी 200, 250, 250 पॉइंट के करीब नीचे करके रखा है। लेकिन मैंने आपको 2 दिन से बोला था कि निफ्टी के अंदर जो बैंक निफ्टी है उसको नहीं चलाया है। आप कल का या परसों का ही वीडियो देख लीजिए, मैंने क्लियर कट बोला था कि मैं बैंक निफ्टी के ऊपर, मतलब फाइनेंस के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूं, क्योंकि उन्होंने सेंसेक्स को और निफ्टी को चलाया था, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से उन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही माइनस रखा था या बहुत कंजर्वेटिव रखा था, ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं किया था। लेकिन जब फाइनेंस के मैंने पूरा आर्टिकल पढ़े और सब जगह से पॉजिटिव रुझान था, फिर मैं समझ गया कि इन लोग इसके अंदर गेम करेंगे, और आज उन्होंने ऐसा ही किया है। बाकी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया, सभी आइटम में, ज़्यादातर गिनी चुनी उंगली पे आइटम है, उनके अलावा सभी में उन्हें बहुत शार्प प्रॉफिट टेकिंग किया है। उसको हम चर्निंग भी करते हैं और बोलता हूं हमारे साथ में गेम कर दिया या हमको चीट किया, सीधी सादी भाषा के अंदर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि उसके क्या रीजन है। दो, नो डाउट ये ब्रेकिंग न्यूज था, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये प्रोबेबिलिटी थी कि गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है, और बार बार फेड के गवर्नर जेरोमी पावेल ये हिंट दे रहे थे। मैं बार बार आपको बोल रहा था, लेकिन मैंने ये भी बताया था वो कब करेंगे वो बहुत मुश्किल है। लेकिन
अब दिसंबर बीत चुका, जनवरी आ गया, अब उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। ये भी मैं आपको कई दफ़े बता चुका था कि इन्फ्लेशन को लेके यूएसए के अंदर बहुत प्रॉब्लम है और अपोजिशन पार्टी वाले और सभी एक्सपर्ट्स उन पे बहुत दबाव डाल रहे हैं। फिर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी और उन्होंने न इंटरेस्ट रेट की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो एसेट्स एलोकेशन था वो उन्होंने घटाया नहीं। अब उन्होंने शार्पली घटाया है। उसकी वजह से हुआ क्या है, दो मैटर रीजन जो मैं समझ रहा हूँ वो यहाँ पे है। अभी जो मार्केट हमारा शार्पली प्रॉफिट टेकिंग हुआ, उसके बाद मैं कंक्लूजन दूंगा कि हमारा मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है और कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से सेक्टर है, कौन कौन से शेयर है जिसमें ऐसे माहौल में भी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। एफआईआई या डीआईआई किसी हालत में उसमें स्टैक कम नहीं करेगी। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। एफआईआई उसके अंदर अपना स्टैक बढ़ाएगी ही, एनी हाउ उसमें वो बढ़ाएगी। इसलिए डरे बिना, बिल्कुल ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरी तैयारी के साथ में, माइक्रो लेवल पे स्टडी के साथ में बोल रहा हूं। उसमें दो रीजन मेन है। सबसे पहला है कि फेड ने जो ये सिग्नल दिया है एसेट्स एलोकेशन का, उसकी वजह से वहां पे 10 साल का जो बैंक का बॉन्ड है, मतलब फेडरल बैंक के जो बॉन्ड है, उसके प्राइस में एकदम शूटअप वर्ड यूज कर रहा हूं या मैं रैपिडली यूज कर रहा हूं, उसके अंदर बहुत शूटअप हुआ है। जो 10 साल का बॉन्ड है वो आपको मैं बोलना चाहूंगा 10.85 के ऊपर गया। इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट बता दूं, वो है क्रूड ऑयल का, जो कि 87 के ऊपर निकल गया है। उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम आते हैं वापस से कि जो फेड के बॉन्ड बाइंग है उसके अंदर जो उनका 10 साल का जो बॉन्ड की यील्ड बोलते हैं। अब यील्ड क्या है वो मैं पहले बता चुका हूं, फिर बताता हूं। वो 10.87 के भी ऊपर निकल गई है, 85 के ऊपर निकली है और भी यहां से बढ़ेगी ऐसी संभावना है। अब मैं आपको सीधी साधा भाषा में ये बताता हूं, ज्यादातर लोगों को जिसको मालूम हो उनको अच्छी बात है, बाकी मैं जनरली मेरा बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ही फोकस होता है। तो यील्ड का मतलब हम सीधी साधी भाषा में समझ लेते हैं ब्याज। जैसे आपने बैंक में पैसा रखा है उसके ऊपर आपको जो ब्याज मिलता है, ऐसे ही बॉन्ड जो होती है वो बॉन्ड हम परचेस करते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी मार्केट में होते हैं वो परचेस करते हैं। उसके सामने गवर्नमेंट उनको जो फिक्स रेट होता है उसके ऊपर वो उनको इंटरेस्ट देती है या यील्ड देती है। अब इसका बढ़ना क्या सिग्नल दे रहा है, बॉन्ड की यील्ड का बढ़ना सिग्नल क्या दे रहा है हमको कि बॉन्ड के अंदर अगर एकदम से शूटअप होता है, मतलब वहां पे लोगों के जो है वहां सबसे पहली बात कि यूएसए में 100 में से 92 से भी या 95% लोग इन्वॉल्व है मार्केट में। दूसरा, वो सब ज्यादातर एजुकेटेड है, उनको सभी कुछ मालूम पड़ता है। दूसरा, उनको ये लगा, यूएसए के जो इन्वेस्टर, उनको ये लगा कि अभी मार्केट में रिस्क ज्यादा है क्योंकि फेड का गवर्नमेंट का रीजन है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट की भी बात आ रही है, लिक्विडिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद में क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। फिर अपने मैं बोलना चाहूंगा आपको रशिया का यूक्रेन का मैटर है, फिर चाइना ताइवान का मैटर है, हांगकांग का मैटर है और दूसरा नॉर्थ कोरिया के बार बार जो मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, वो सब मैटर को देखते हुए उन्होंने मार्केट के ऊपर ट्रस्ट कम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बंद किया या कम किया। और जो था उसमें से लोगों ने निकाला, क्योंकि एक ही एफआईआई नहीं होती, हजारों एफआईआई होती है, तो वो अपना पैसा निकाल करके बॉन्ड में डाल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, बॉन्ड की डिमांड बढ़ी। अब बॉन्ड के अंदर उनको क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उनको इतना मालूम है यहाँ रिस्क है, यहाँ पे प्रॉफिट तो छोड़ो नुकसान होगा, हमको लॉस होगा। इसकी बजाय यहाँ पे अगर 10.80 या 85 हमको जो भी मिलेगा वो फिक्स होता है, मिनिमम फिक्स। मतलब क्या हुआ, इतना तो रिटर्न मिलेगा हमको और यहाँ पे चांसेस नहीं दिख रहे हैं, कंफ्यूजन चांसेस है, अनसर्टनिटी है, संभावना ऐसी है प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दैट इज ए टेंटेटिव पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे ज्यादा सुरक्षित कौन सा है क्षेत्र या कौन सा एरिया है, वो है 10 ईयर्स के बॉन्ड। ये रीजन हो गया, तो बाइंग कम आएगी और ऊपर से पैसा निकलेगा तो बट नेचुरल मार्केट एकदम से डाउन जाएगा। और ये डिसीजन आज ही मतलब रात को ही आया है, क्योंकि कल डाउन जोन्स आपका मैं बोलना चाहूंगा उसका इफेक्ट नहीं था और सुबह फ्यूचर के अंदर थोड़ा फ्लैट और ऊपर ही बता रहा था, लेकिन वो भी माइनस में हो गया। मतलब ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज आई होगी उसके हिसाब से। अब
आता है, इसके वजह से मार्केट वहां पे डाउन गया हमारा। और यूएसए का मार्केट जाएगा तो पूरे विश्व के मार्केट का वो इंजन है, पावर है। तो पावर अगर स्लो होगा तो पूरे विश्व के डब्बे जो हैं वो भी स्लो होंगे। ओके, वी आर कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 2। अभी मैंने इसको मेरे स्मॉल बोर्ड पे भी लिखा है, वो मैं आता हूं आपको बताता हूं मैं आपको, वो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं इसके अंदर, आप देख लीजिए। उसके अंदर मैंने यही बताया है कि अभी मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी है और आज का टाइम डेट भी डाली है और आज ट्यूसडे लिखा है। उसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, उसमें क्रूड ऑयल प्राइस अबाउ $87 मैंने हाईलाइट भी किया है माय डियर, वो देखिए। उसके बाद में पर बैरल नाउ, दूसरा अभी यहां से भी ऊपर जाएगा, उस पर भी बहुत पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन उस पर मैं अभी जाऊंगा नहीं। उसके बाद में मैं बोलूंगा यूएस फेड बॉन्ड अप 10 ईयर्स 10.85 नाउ, ये 2 पॉइंट बहुत बड़े हैं। अब दूसरा मैंने बोला इस ऐसे माहौल में भी अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो कौन कौन से क्षेत्र के सेक्टर चल सकते हैं वो मैंने यहाँ बताया है। तो उसमें मैंने पहला बताया रियल एस्टेट, आप देख सकते हैं रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट के बाद में है टेलीकॉम सेक्टर, उसके बाद में है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा के बाद में है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बाद में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और छठा मैंने दिया है ऑटो पार्ट्स। अब यही सब सेक्टर के मैंने शेयर भी मेंशन किए नीचे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से शेयर है वो आप देख सकते हैं। तो आपको मैं शेयर बताना चाहता हूं, वो अब मैं आपको डिस्कस करता हूं। उसके अंदर मैं बता रहा हूं, सबसे पहला है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के अंदर मैंने बताया है आपको, रियल एस्टेट के अंदर डीएलएफ, प्रेस्टीज, उसके बाद में स्टेट, उसके बाद में मैंने आपको लिखा है ओबरॉय रियलिटी, और सेकंड नंबर का हमने दिया है टेलीकॉम। उसके अंदर मुझे भारती एयरटेल ही अच्छा लगता है, जियो है लेकिन उसका अभी मुझे इतना ज्यादा बैठता नहीं, उसका इशू भी आने वाला है बहुत बड़ा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे मैंने दिया है इंफ्रा, तो उसके अंदर एलएनटी मैंने दिया है। उसके बाद में एलएनटी दिया है, उसमें एक ही दिया है मैंने एलएनटी, और भी कंपनी है लेकिन मैंने एलएनटी ही दिया है अभी। उसके बाद में डी के अंदर ग्रीन एनर्जी में मैंने काफी दी है, अदानी ग्रीन, आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गुजरात गैस, और उसके बाद में आईटी के अंदर मैंने दिया है एम्फासिस, इंफोसिस, विप्रो, ये दिया है। और लास्ट में मैंने दिया है ऑटो के अंदर एमएनएम, आइशर मोटर, टाटा मोटर, इगार्सी मोटर एंड अशोक लेलैंड। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो बनाया काफी स्टडी करके, पूरा माइक्रो लेवल पे स्टडी करके, अर्ली इन द मॉर्निंग के सभी न्यूज पढ़ के, और उसके हिसाब से मैंने बनाया। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि ये पॉइंट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमको काफी कुछ समझ में आ जाता है। अंडरस्टैंड? अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं रख देता हूं उसको साइड में। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसे माहौल के अंदर हमको इकोनॉमी और पूरी बातों का पूरी समझ अगर हम करके चलेंगे तो मार्केट हमारे लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एरिया हो जाएगा। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे और किसी की सुनी सुनाई बातों पे अगर ट्रस्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारे लिए मार्केट हो जाएगा गैम्बल, मतलब एक जुआ। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं अभी जो मैटर चल रहे हैं उसके अंदर आपको और भी कौन कौन से क्षेत्र जिसके अंदर मैं बोल सकता हूं जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए, वो क्षेत्र मैंने आपको 2 या 3 दिन के मेरे वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको एनी हाउ बाय करना है गो कलर्स, कोई डाउट नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं आपको, उसमें एफआई अपना स्टैक बढ़ाएगी, ऊपर जाता है नीचे जाता है, कोई इश्यू नहीं है, वो तो उनकी गेम है, वो हमको चीट करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर जिसको ज्यादा डर लग रहा है वो स्लैब वाइज बाय करे। दूसरा मैंने आपको कल ये बताया था कि जो अपने मेट्रो शूज की जो अभी इश्यू आया था 500 में दिया था, उसका 30 शेयर दिए थे, उसके लिए मैंने कल भी मैंने आपको बताया था। एक आर्टिकल और आया है उनके सीईओ का, उसको पढ़ने के बाद में मैंने क्लियर कट मेंशन किया है। और अभी मैं फिर बोलता हूं, आज भी कल वो 80 से 90 रुपए ऊपर था, आज वो सुबह आपने उसकी चाल देखी हो तो माइनस में किया उसको, तभी मैं समझ गया ये गेम कर रहे हैं। और उसके बाद में माइनस में करने के बाद में 20-25 रुपए माइनस में करा उन्होंने, और उसके बाद में इतना शार्पली उन्होंने उठाया है कि उसके बाद में जितने भी सेलर थे सबका माल खा करके अभी वो लगभग 70-80 रुपए ऊपर किया उन्होंने, और अभी वो लगभग 15-20 रुपए वही ऊपर चल रहा है। लेकिन हमको एंड ऑफ द डे देखने का है, हमको आने वाले वीक में, ये वीक के अंदर ही देखने का क्या करेगा वो कलर्स आपको बोल दिया मैंने। उसके बाद में मैंने आपको बताया था स्टार हेल्थ के अंदर जबरदस्त ग्रोथ है। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूंगा स्टार हेल्थ का हो गया, वो कलर्स का हो गया, ये अपने, फिर उसके बाद में मेट्रो का हो गया, ये हो गया आपको, और सैफायर
सफायर फूड भी मैंने आपको बोला था बाय करना। ये जो मैं आपको 4 आइटम दे रहा हूँ उसमें किसी हालत में एफआईआई डाउन नहीं करेगी अपना स्टेक। और ऐड करवाता हूँ ईगारसी मोटर, आपको मैंने बोल ही दिया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया और टाटा एलेक्सी में आपको कितने महीनों से दे रहा हूँ। कल टाटा एलेक्सी 250-300 रुपए बढ़ा, आज इतना बड़ा मार्केट डाउन जाता है लेकिन टाटा एलेक्सी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको कितने टाइम से टाटा एलेक्सी के लिए रिकमेंड कर रहा हूं बार बार। आप देखिए, अब एक ही एक चीज मैं आपको बार बार रिकमेंड करूं वो ठीक नहीं है, इसीलिए टाटा एलेक्सी आज भी लगभग 150 से 250 रुपये ऊपर ही है, 170-80 रुपये। ये देखा आपने। उसके बाद में मैंने गैस के लिए बोला, मैंने 2-3 दिन पहले जो अपने अनिल अग्रवाल है वो गल्फ के अंदर जाकर के मीटिंग करके आए वाटर ट्रीटमेंट को लेकर के, वो मैंने आपको बोला। तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, वाटेक वेब बहुत पॉजिटिव है, आयन एक्सचेंज बहुत पॉजिटिव है, और थर्मैक्स जो ग्रेनियल्स बनाती है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए और इंजीनियरिंग में भी है। तो उसमें उनकी जो प्योरीफाई करने के लिए जो ग्रेनियल्स आते हैं वो पिंक कलर के आते हैं, एकदम लाइट रेड टाइप के कलर के होते हैं वो। तो उनके अंदर उनकी मोनोपोली है। तो उसको देखते हुए, वाटर की क्राइसिस को देखते हुए, और इसके अंदर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी भी लेकर के आ सकती है। दूसरा आपको बोलना चाहूंगा जो इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, फिर रियल एस्टेट तो आपको बोली है, उसके अंदर जो उसके रॉ मटेरियल सप्लाई करता है वो कंपनियां, उसके बाद में गैस की कंपनियां मैंने जो इसमें मेंशन किया है, ये सब कंपनी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, बहुत पॉजिटिव मतलब। और दूसरा फिर मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी जो इलेक्शन है 5 राज्यों में, कौन कौन से राज्य है उसके अंदर, उत्तराखंड है, आपके उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में मैं बोलना चाहूंगा आपके अरुणाचल है, फिर अपने गोवा है। ये देखा आपने, इतने हो गए आपको। और इसके प्रति जो ये 4-5 राज्य है, 5 राज्य, उसके अंदर भी पूरे चांसेस हैं। मेन उसके अंदर फोकस है सभी का उत्तर प्रदेश में। उसमें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है और अपोजिशन का भांडा फूट रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो उन्होंने कोई पॉइंट ही नहीं है, और जैसे जैसे वो पॉइंट बना रहे हैं उसमें वो धीरे धीरे डे बाय डे अपनी छवि को, अपनी प्रेस्टीज को वो खत्म करते जा रहे हैं या डाउन करते जा रहे हैं। और वहां पे क्लियर कट मैसेज है और क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहे हैं। फुल फ्लेज में मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लेज में रिजल्ट आएगा और वो मार्केट को कहां शूट अप कर देगा देखिए। और अब मेरा देता हूं, इसके बाद में मेरा पूरा ये सब मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं मेरा कंक्लूजन देता हूं। मैं आपको फिर बोलता हूं, जिस हिसाब से करोड़ों जो रिटेलर का डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है इंडिया में पिछले 2-3 महीने का, अगर मैं आपको टाइम हॉरिजॉन्टल दूं तो उसके अंदर इतना पैसा डीआईआई के पास में आया। और ये सभी बातों को एफआईआई बहुत बारीकी से देख रही है। इसी वजह से उनके जो वैकेशन पीरियड था, उनका जो न्यू ईयर था 25 दिसंबर के बाद में, जो उनका फेस्टिवल सीजन था, उसमें भी मार्केट ज्यादा डाउन नहीं गया। लेकिन हिस्ट्री तो ऐसी थी कि ये दिसंबर महीने में बहुत ज्यादा सेलिंग आती है उनके फेस्टिवल में। लेकिन अभी इतना फंड आ रहा है, करोड्स ऑफ रुपीस उनके पास में आ रहे हैं डीआईआई के पास में। तो डीआईआई भी संभाल रही है और गवर्नमेंट भी एबल है इसके लिए, और इकोनॉमी का सिग्नल भी पॉजिटिव है और फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये सबको देखते हुए मैं आपको यही बोलूंगा कि आज की तारीख में ये दो जो मैटर है, सबसे पहला फेड का यील्ड जो बढ़ी है 10.85 वो, और सेकंड नंबर पे क्रूड ऑयल 87 के ऊपर, वो टेम्पररी इफेक्ट करेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरा कंक्लूजन है ये, दैट विल बी टेम्पररी इफेक्ट। ये हमको थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट करेगा और ऐसे ही माहौल का फायदा एफआईआई और डीआईआई लेगी। एफआईआई 80% लेगी और डीआईआई 20% लेगी। इसका भी मैंने ब्रेकअप दे दिया आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसके पास में आइडल मनी है वो घबराए बिना, बिना टेंशन के, एकदम पीसफुल माइंड से जो मैंने सेक्टर और शेयर बताए हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्लैब वाइज करिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप एक साथ में लेकर के भी अगर 6-8 महीने का टाइम दे सकते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये कभी भी रिबाउंड मारेंगे और इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। वैसे इनका इंपैक्ट कितना आता है वो सभी मेरे दिमाग में है कि क्रूड ऑयल का इंपैक्ट का क्या क्या इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है, उसके बाद में यील्ड का क्या फर्क पड़ता है, एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, इन्फ्लेशन को लेकर के, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, बायलैटरल रिलेशन को लेकर के, सभी मैटर मेरे दिमाग में है। डे टू डे मैं स्टडी करता हूं माइक्रो लेवल पे जाके। ये सभी को ध्यान में रखते हुए भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमको बाय करना है स्लैब वाइज आइडल मनी में। अगेन आई रिपीट,
वी हैव टू बाय, हमको बाय करना आइडल मनी में, और 6-8 महीने की तैयारी हो। अगर बीच में प्रॉफिट अच्छा मिलता है तो उसमें भी आप स्लैब वाइज प्रॉफिट लेते हुए चलें, यही बोलूंगा। लास्ट में इतना ही रखता हूं मैं मेरी वीडियो को। और अब मेरा डिस्क्लेमर रखना चाहूंगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, अपनी स्टडी है, और अपने माइक्रो लेवल पे मैंने पूरा जो एनालाइज किया वो मेरा ही अपना है, किसी का कोई लाड़ लगा इसमें नहीं है इसके अंदर। और अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सेंड मी योर कमेंट, कैसा लगा आपको। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जो मार्केट में इन्वॉल्व उनको आप शेयर करें मेरा वीडियो। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जाने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो अपलोड करता हूं। उससे आपको और हमको मिलकर के मार्केट के अंदर फतेह हासिल करनी है, हमको विजय हासिल करनी है, और एफआईआई जो प्रॉफिट ले जाती है उसको हमको उससे छीन लेना है। लास्ट में यही बोलूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए न्यूज़ के साथ में, कुछ नए करंट न्यूज़ के साथ में, जो मार्केट के अंदर हमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ाए। जय हिंद।